हेलो एवरीवन, मैं आनंद बुद्धा कोचिंग के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप लोग को मनोविज्ञान पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अधिगम। आइए देखते हैं अधिगम क्या होता है। यह जो अधिगम है इसे हम सीखना भी कहते हैं और इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सीखना भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। यह जो अधिगम होता है यह एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के या तो ज्ञान में परिवर्तन होता है या तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी बालक किसी भी नई चीज को सीखता है तो या तो उसके ज्ञान में परिवर्तन होगा या तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब हम थोड़ा सा यह देखते हैं कि वह कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम से संबंधित परिभाषा को दिया था और उन्होंने अपनी परिभाषाओं में क्या क्या बताया था कि कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि वह कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम से संबंधित परिभाषा को दिया था। तो हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पहले यह देखेंगे कि वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम से संबंधित परिभाषा को दिया था। दोस्तों, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक फिगर दिख रहा होगा। फिगर से आप परिचित हो गए होंगे कि यह किस चीज का फिगर है। आप देख रहे हैं कि इस फिगर में एक घर है और घर की ये एक बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर आपको एक गार्डन देखने के लिए मिलेगा। तो इस गार्डन में क्या होता है? तो गार्डन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिसमें एक पेड़ ऐसा है, हमारे गार्डन में एक पेड़ ऐसा है जो सूखा है। क्या है? सूखा है। मित्रों, यदि आप इस फिगर को अपने दिमाग में बैठा लिए तो अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं और जो मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दिया था यह आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले मनोवैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने अधिगम से संबंधित परिभाषा को दिया था। यह जो घर है, आप किसी के भी घर जाएंगे, सपोज दैट कि यह मेरा घर है। आप जब मेरे घर पे आएंगे तो पहले आपको सामना किससे करना पड़ेगा? तो पहले आपको सामना गेट से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? गेट से करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना है कि आप मेरे घर आएंगे और घर के पीछे जाके मुझे बुलाने लगेंगे ना, ऐसा नहीं है। आप गेट पे आएंगे तो जैसे ही आप हमारे गेट पे आएंगे तो हमारे एक मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे जिनका नाम है गिट्स। जिनका क्या नाम है? गिट्स। अब जैसे ही गेट के अंदर आप एंट्री करेंगे तो आप देख रहे हैं आपको एक गार्डन देखने के लिए मिल रहा है और जैसे ही गार्डन आपने देखा वैसे ही हमारे एक अगले मनोवैज्ञानिक आ गए जिनका नाम है क्या? गार्डनर। अब इस गार्डन में एक ऐसा पेड़ है जो कैसा है? सूखा है। और इस सूखे पेड़ को हम इंग्लिश में वुड कहते हैं। जी हां, तो अगले मनोवैज्ञानिक वही आएंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है। वुड से हो जाएंगे वुडवर्थ। कौन से मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे? वुडवर्थ हो गए। अब इस सूखे पेड़ पे जो भी पक्षी बैठेगी उसको धूप लगेगा और जब धूप लगेगा तो उसका स्किन काला हो जाएगा। तो काला पक्षी कौन? तो काला पक्षी कौवा, और कौवे को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। तो अगले मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे क्रो एंड क्रो। अब हमारे बाउंड्री के अंदर गार्डन में पेड़ पे कौवा बैठा है, गर्मियों का महीना है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कौवे को कुछ खिला पिला दें। हम उस कौवे को बिस्किट खिला दिए। हालांकि कौवे को बिस्किट खाने की आदत थी नहीं, लेकिन मैंने खिला दिया। और जैसे ही मैंने कौवे को बिस्किट खिलाया, कौवे के गले में बिस्किट जाके क्या हो गई? फंस गई। तो फंसी कहां पे? गले में। और जैसे ही गले में फंसा वैसे ही अगले मनोवैज्ञानिक आ गए जिनका नाम क्या है? गिलफोर्ड। क्या नाम है? गिलफोर्ड। अब जैसे ही गले में बिस्किट फंसा तो क्या हम कौवे को तड़पते हुए छोड़ देंगे? ना। तो क्या करेंगे? उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और किस डॉक्टर के पास ले जाएंगे? तो उसे हम स्किन के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आप कहेंगे कि गले में फंसा है तो ENT के पास क्यों नहीं ले जाएंगे? इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक बनाते समय हम किसी को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए हम स्किन के डॉक्टर के पास कौवे को ले जाएंगे। और जो स्किन के डॉक्टर थे उनका नाम था स्किनर। क्या नाम था? स्किनर। अब आप लोगों को पता चल गया कि हम ENT के पास क्यों नहीं ले गए, स्किन के डॉक्टर के पास ही क्यों ले गए ना।
जब स्किनर के पास ले गए तो स्किनर महोदय ने कौवे को देखा और कहा कि कौवा नौटंकी किया है। हमने बोला कि फिर क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा कि कौवे को आप हिला दीजिए। क्या करिए, कौवे को हिलाइए। और जैसे ही मैंने कौवे को हिलाया तो हिलाने से आ गए हिलगार्ड महोदय। कौन आ गए? हिलगार्ड महोदय आ गए। अब जैसे ही कौवे को मैंने हिलाया, आपको पता है कि कौवा एक चतुर पक्षी है, उड़ गया। और उड़ गया मतलब बंधन से मुक्त हो गया, और मुक्त हो गया तो यह महसूस करने लगा कि हम तो राजा हो गए ना। और राजा को इंग्लिश में कहते हैं क्या? किंग। तो अगले मनोवैज्ञानिक हो गए जिनका नाम है किंग सले। दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने अधिगम से संबंधित परिभाषा को दिया था। अभी हम लोगों ने देखा था कि अधिगम से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया था। अब हम देखने की कोशिश यह करेंगे कि यह जो मनोवैज्ञानिक थे ये अधिगम से संबंधित कौन कौन सी परिभाषा दिए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं गेट्स महोदय के द्वारा। तो आप जान रहे थे कि जो भी व्यक्ति जो जैसा रहता है उसके दरवाजे पे वैसे ही व्यक्ति जाते हैं। तो आपने या तो बीटीसी किया है या तो बीएड किया है, मतलब ये कि आपने एक प्रशिक्षण का कोर्स किया, आपने एक प्रशिक्षण लिया है और आपके पास अनुभव है कि कैसे एग्जाम में पास हुआ जाता है। तो जो जैसा रहता है उसके दरवाजे पे वैसे लोग जाते हैं। तो हमने बीएड किया हुआ है, अर्थात हमने एक प्रशिक्षण का कोर्स किया हुआ है। तो हमारे दरवाजे पे कौन आएगा? जो अनुभवी व्यक्ति होगा वो आएगा, और जिसने प्रशिक्षण लिया होगा वह आएगा। तो गेट महोदय यही परिभाषा कहते हैं अधिगम की। इन्होंने कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, किसके द्वारा? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान या व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस परिभाषा में अनुभव एवं प्रशिक्षण आए तो हम यह कह सकते हैं कि अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति कहां आ रहा है? तो अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति हमारे गेट पे आ रहा है। इसलिए यह परिभाषा किसके अनुसार? गेट महोदय के अनुसार। अब अगली जो परिभाषा है गार्डनर महोदय के अनुसार। तो गार्डनर हमको नाम कहां से मिला था? तो गार्डनर हमको नाम गार्डन से मिला था। अच्छा, ये बताइए कि गार्डन में हमारा अच्छा क्या होता है? तो गार्डन में हमारा अच्छा वातावरण होता है ना। वातावरण को अच्छा बनाने के लिए तो हम गार्डन लगाते हैं। तो वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो हम गार्डन लगाते हैं। तो गार्डनर महोदय ने कहा था कि वातावरण के साथ, किसके साथ? वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाना ही, क्या बैठाना ही? अनुकूलन बैठाना ही क्या है? अधिगम है। क्या है? अधिगम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस परिभाषा में वातावरण आए तो वातावरण कहां अच्छा होता है? तो वातावरण हमारे गार्डन में अच्छा होता है। इसलिए यह परिभाषा किसके अनुसार? गार्डन के अनुसार। आप देख रहे होंगे कि यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी के परीक्षाओं में आपको प्रश्न में परिभाषा दे देगा और कहता है कि यह परिभाषा किसके अनुसार? तो जिस परिभाषा में वातावरण आए तो आपको सोचना है कि वातावरण कहां अच्छा होता है? तो वातावरण गार्डन में अच्छा होता है। इसलिए यह परिभाषा किसके अनुसार? गार्डनर महोदय के अनुसार। अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, अगले मनोवैज्ञानिक की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे मिलते हैं वुडवर्थ महोदय। आपको मैंने बताया था कि वुड का मतलब होता है सूखा लकड़ी का पेड़। अच्छा, ये बताइए, यदि पेड़ सूखा है तो कम से कम पक्षियां उस पेड़ पे बैठेंगी, लेकिन यदि पेड़ हरा भरा है तो अधिक से अधिक पक्षियां क्या नहीं बैठ सकती हैं? बिल्कुल बैठेंगी। इसलिए अधिक से अधिक पक्षियों को उस पेड़ पे बैठने के लिए पेड़ को क्या होना पड़ेगा? पुनः नवीन होना पड़ेगा। अर्थात कह सकते हैं कि पेड़ को हरा भरा होना पड़ेगा ना। तो वुडवर्थ महोदय कहते हैं नवीन ज्ञान, क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। मतलब यह कि जिस परिभाषा में आपको नवीन दिख जाए तो नवीन किसे होना पड़ेगा? तो नवीन अर्थात नया, मतलब हरा भरा सूखे लकड़ी के पेड़ को होना पड़ेगा। और सूखे लकड़ी के पेड़ को हम कहते थे इंग्लिश में वुड। इसलिए यह परिभाषा किसके अनुसार? वुड के अनुसार। अब हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम की परिभाषा। तो आप देख रहे हैं कि कौवे के गले में बिस्किट क्यों फंसा? क्योंकि कौवे को बिस्किट खाने की आदत नहीं थी। इसलिए कौवे को आगे किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसलिए कौवे को अपनी आदत में क्या करनी चाहिए? सुधार करनी चाहिए ना। तो क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का योग ही, किसका योग? अभिवृत्तियों का योग ही
अभिवृत्तियों का मतलब होता है मन की स्थिति। अभिवृत्तियों का योग ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मतलब जिस परिभाषा में आपको आदत दिख जाए तो आदत किसको सुधारनी चाहिए? तो आदत कौवे को सुधारनी चाहिए। अब जब हम अगली परिभाषा पढ़ते हैं तो यह है गिलफोर्ड के अनुसार। अच्छा, गिलफोर्ड में जो शुरुआत के जो दो वर्ण हैं, अगर आप इसको लेते हैं तो आपको एक शब्द मिलता है गिल। गिल का मतलब गिल्ली। गिल का मतलब क्या होता है? गिल्ली। और गिल्ली का बड़ा भाई डंडा। अच्छा, आप कहेंगे गिल्ली का बड़े भाई को डंडा कहते हैं क्या? मित्रों, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं तो गिल के बड़े भाई को हम डंडा कह सकते हैं क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं। अच्छा, आप कभी बचपन में कोई व्यवहार किए होंगे, कोई गलत व्यवहार किए होंगे, तो जब गलत व्यवहार किए होंगे तो माताजी आपके साथ डंडे के साथ एक व्यवहार की होंगी। जब डंडे के साथ माताजी आपके साथ व्यवहार की होंगी तो आप अपने जो गलत व्यवहार है उसमें सुधार करके अच्छा व्यवहार किए होंगे। तो आपने अपने गलत व्यवहार से अच्छे व्यवहार में सुधार किया तो किसके वजह से? माताजी के इस डंडे के व्यवहार की वजह से। तो गिलफोर्ड महोदय कहते हैं, गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि व्यवहार से, किससे? व्यवहार से, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब जब यहां पे व्यवहार, जिस परिभाषा में आपको व्यवहार आ जाए तो व्यवहार में मैंने सुधार किया, लेकिन किसके वजह से? गिल्ली अर्थात डंडे की वजह से। जो अगली परिभाषा है वह है स्किनर के अनुसार। अच्छा, यह बताइए कि उस शहर में जब कौवा के गले में फंसा बिस्किट तो हम स्किनर के पास ही क्यों ले गए? उस शहर में बहुत से डॉक्टर रहे होंगे तो स्किनर के पास इसलिए ले गए ताकि स्किनर का जो ज्ञान था वो अच्छा था। अर्थात कह सकते हैं कि स्किनर का ज्ञान गतिशील था, और गतिशील को उत्तरोत्तर भी कहते हैं ना, इसीलिए ले गए ना। क्योंकि जब भी हमारे घर कोई पेशेंट होता है तो उसको हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो उस शहर में सबसे अच्छा कौन डॉक्टर था? स्किनर महोदय थे। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान क्या था? उत्तरोत्तर था, गतिशील था। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन है। उत्तरोत्तर के जगह पे आप गतिशील भी लिख सकते हैं। तो यहां पे स्किनर महोदय ने कहा कि उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही क्या? परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो जिस परिभाषा में उत्तरोत्तर या गतिशील मिले तो उत्तरोत्तर या गतिशील ज्ञान किसका था? तो उत्तरोत्तर या गतिशील ज्ञान स्किनर महोदय का था, इसीलिए तो हमने स्किनर के पास ले गया। अब देखिए अगली परिभाषा आती है हिलगार्ड महोदय के अनुसार। अच्छा, ये बताइए, जब हम कौवे को स्किनर महोदय के पास ले गए तो उन्होंने कहा कौवे को हिलाओ। अच्छा, क्यों हिलाने के लिए कहा? वह दवा भी तो दे सकते थे। हो सकता है कि स्किनर के पास जब हम कौवे को ले गए उसके पहले कोई और पक्षी आया हो, वह भी नौटंकी किया हो और स्किनर महोदय ने हिलाया हो और वह उड़ गया हो ना। तो हिलाने के लिए क्यों कहें? हिलाने के लिए पूर्व अनुभव के आधार पे कहे। किस आधार पे हिलाने के लिए कहे? तो हिलाने के लिए अपने पूर्व अनुभव के आधार पे कहे। तो हिलगार्ड महोदय कहते हैं कि पुराने अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो जिस परिभाषा में पुराना अनुभव आ जाए तो पुराने अनुभव के आधार पे हमने कौवे को क्या किया? तो पुराने अनुभव के आधार पे हमने कौवे को हिलाया, और जैसे ही हिलाया तो आ गए हिलगार्ड। इसलिए यह परिभाषा किसके अनुसार? हिलगार्ड महोदय के अनुसार। अंत में हम देखते हैं किंग्सले महोदय ने क्या कहा था। अच्छा, ये बताइए कि जब हमने कौवे को हिलाया, कौवा उड़ गया, और जब उड़ गया तो कौवा तो चतुर पक्षी है ही, और जब उड़ गया तो वो समझने लगा कि हम राजा हो गए, और राजा को कहते हैं इंग्लिश में किंग, तो हो जाएंगे कौन? किंग्सले। अच्छा, कौवा जब उड़ा तो क्या उसने अचानक ही उड़ गया? ना, उसने उड़ने के पहले उड़ने का बहुत ही बार अभ्यास किया होगा, और साथ ही साथ उसने उड़ने का बहुत ही बार परीक्षण किया होगा कि क्या मैं उड़ ले रहा हूं कि नहीं उड़ ले रहा हूं। जैसे जैसे आप जब रोड पे बाइक चलाने के लिए लेके आते हैं तो रोड पे अचानक बाइक लेके चले आते हैं क्या ना? आपने रोड पे बाइक लेके आने से पहले बहुत ही बार आपने चलाने का अभ्यास भी किया होता है, और आप परीक्षण भी किए होते हैं कि हम बाइक चला ले रहे हैं कि नहीं चला रहे, तभी तो आते हैं। तो कौवा जब उड़ा तो कौवा किस तरीके से उड़ा? किसके द्वारा उड़ा? तो
अभ्यास एवं परीक्षण के द्वारा उड़ा। किसके द्वारा उड़ा? अभ्यास एवं परीक्षण के द्वारा हुआ। उसने बहुत ही बार अभ्यास किया था उड़ने का, और उड़ने का उसने परीक्षण भी कर लिया था कि हम उड़ ले रहे हैं, तो उड़ गया। तो किंग्सले महोदय कहते हैं कि अभ्यास एवं परीक्षण के द्वारा, किसके द्वारा? अभ्यास एवं परीक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, किसमें? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब देख रहे हैं कि जिस परिभाषा में अभ्यास एवं परीक्षण आ जाए, तो अभ्यास एवं परीक्षण के द्वारा क्या किया गया? तो अभ्यास एवं परीक्षण के द्वारा कौवा उड़ गया, और उड़ गया तो अपने आप को राजा समझने लगा, और जब राजा समझने लगा तो राजा को कहते हैं इंग्लिश में किंग, तो अगले मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे किंग्सले। मित्रों, जो आपको परिभाषाएं बताई गई हैं वह यूपी टेट में पूछी जाती हैं, सी टेट में पूछी जाती हैं, साथ ही साथ पीआरटी, इसके साथ ही साथ आपको अदर स्टेट के टेट के एग्जाम में एक परिभाषा जरूर पूछ ली जाएगी। इसलिए आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप कभी भी इन परिभाषाओं को याद मत करिए, रटिए मत, आप ट्रिक के द्वारा समझिए, आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी। यदि आपको जो भी आज बताया गया है इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको अपनी जो भी समस्या है वह बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।